हेलो एवरीवन। आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा अपन आगे। कल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था और एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था। अब हम देखेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इन कंबाइनिंग कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है देखा जाए तो ये आज की क्लास, इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। सेकंड चैप्टर आज की क्लास में हम एंड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन कंबाइनिंग टू कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। तो जैसे दो कंडक्टर्स हैं या फिर ये दो स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं, दो स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं, ये हो गए दो स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर कंडक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के पास चार्ज है, पहले वाले के पास है चार्ज Q1, दूसरे वाले के पास है चार्ज Q2। पहले वाले की कैपेसिटेंस है C1, दूसरे वाले की कैपेसिटेंस है C2। पहले वाले का पोटेंशियल है V1, दूसरे वाले का है पोटेंशियल V2। चार्ज था इसके पास Q1, इसके पास था चार्ज Q2। ये दोनों के पास चार्जेस हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो फिर हमें देखना है कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है। हमने इसको एक वायर से कंबाइन कर दिया, एक वायर से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो पहले इसके पास कितनी एनर्जी थी, इनिशियली कितनी एनर्जी थी। अगर दोनों को एक सिस्टम माना जाए, कनेक्टेड नहीं था तब भी, टोटल सिस्टम में एनर्जी कितनी थी और कनेक्ट करने के बाद एनर्जी कितनी हुई, इसको अगर हम कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लें। क्या बोल रहा हूं मैं, बिफोर कनेक्शन, कनेक्ट करने के पहले दोनों के पास कितनी एनर्जी थी ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम सबसे पहले। फिर हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर कनेक्शन, कनेक्ट करने के बाद एनर्जी की क्या वैल्यू है, कनेक्ट करने के बाद एनर्जी की क्या वैल्यू है। इसको बोलूंगा मैं इनिशियल एनर्जी। इनिशियली सिस्टम में कितनी एनर्जी थी, जितनी कनेक्शन के पहले थी। और इसको मैं बोलूंगा फाइनल एनर्जी। कनेक्ट करने के बाद जो एनर्जी बची उसको हम बोल रहे हैं फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कनेक्ट नहीं किया हमने, उसके पहले जो दोनों की टोटल एनर्जी थी वो क्या है, इनिशियल एनर्जी। अब मैंने क्या करा, दोनों को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जो सिस्टम में एनर्जी रहेगी उसको क्या बोला मैंने, फाइनल एनर्जी। अगर कुछ लॉस हो रहा होगा, जैसे चलिए लॉस हो रहा होगा छोड़ें, चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करते, इनिशियली कितनी एनर्जी थी, इतनी थी, फाइनल कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो अगर ये वैल्यू जीरो आती है, अगर ये वैल्यू जीरो आती है मतलब जितनी इनिशियल थी उतनी फाइनल एनर्जी थी। अगर ये वैल्यू जीरो आती है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी लॉस नहीं हुआ। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा इनिशियली एनर्जी कम थी, फाइनली एनर्जी ज्यादा हो गई। बड़ी डिजिट का साइन आता है, नेगेटिव आना चाहिए। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियली एनर्जी ज्यादा थी और फाइनली एनर्जी क्या हुई, कम हुई। तो हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को हटाने वाले हैं। और अगर जो एक्सप्रेशन आएगा वो कहीं से हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा, जिसको देख के हम क्लियर हो जाए बिल्कुल कि अब रिजल्ट कैसे आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या होगा, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। अगर पॉजिटिव आई वैल्यू मतलब एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। चलिए, तो ये इस तरीके से अपन इसको डेरिवेशन को आगे करने वाले हैं। कंसेप्ट बताया, अब इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट और समझना हमें, जो आगे भी आपके काम आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। समझे उस कंसेप्ट को कि चार्ज हमेशा कैसे फ्लो करता है, एक एनालॉजी से समझेंगे, एक एनालॉजी से समझेंगे इसको। और बोल सकते हैं कि एक सेपरेट टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, चलो समझते हैं ये कॉमन पोटेंशियल क्या है, क्योंकि इस डेरिवेशन को करना है तो ये कॉमन पोटेंशियल के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए, दो कंडक्टर ले लिए मैंने, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या एक एनालॉजी से समझते हैं हम कि एक बड़ा सा वाटर टैंक था, ये बड़ा सा वाटर टैंक है और ये कनेक्टेड है इससे, एक छोटे वाटर टैंक से। इसमें कितना पानी है, इसमें पानी है मैंने मान लिया दिस मच, अप टू हाइट दिस मच, और इसमें पानी है अप टू हाइट दिस मच। इसको मैं मान लेता हूं ये
5 सेंटीमीटर तक फिल है, जबकि ये कितने सेंटीमीटर तक फिल है, 10 सेंटीमीटर तक फिल है। ये कितने सेंटीमीटर तक फिल है, 10 सेंटीमीटर तक फिल है। इसमें कितना पानी है, इसमें भी मैंने मान लिया पानी है 5 लीटर्स, जबकि यहाँ पे कितना पानी है 1 लीटर। ये कितना पानी है 5 लीटर्स और ये कितना पानी है 1 लीटर। अभी आप बताओ फ्लो कहाँ जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा वाटर का फ्लो या बी से ए की तरफ आएगा? वाटर का फ्लो ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ आएगा? तो बेटा सीधी बात है, यहाँ पे डिपेंड करता है ये हाइट के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, रो जी एच। यहाँ भी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच। तो कब तक ये वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा ए टू बी, वाटर फ्लो करेगा ए टू बी। वाटर हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी है ज्यादा है या कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किस चीज से फर्क पड़ रहा है, हाइट से, या बोल सकते हैं किससे फर्क पड़ रहा है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है। तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, क्योंकि एच की वैल्यू ज्यादा है। तो वाटर फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, ए टू बी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, इससे कोई मतलब नहीं, बस क्या देखा जाएगा, पोटेंशियल देखा जाएगा, सिर्फ पोटेंशियल देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर है, अगर हम इसको मान लें ये क्या है, चार्ज, इसको हम कनेक्ट करते हैं चार्ज से, और जो हाइट है वो क्या है, पोटेंशियल, हाइट है वो क्या है, पोटेंशियल। तो चार्ज ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हमेशा फ्लो हमेशा होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसा कि वाटर में होता है वैसे ही कंडक्टर्स में भी होगा। चार्ज कहां से कहां फ्लो हुआ करेगा, जैसे यहाँ वाटर फ्लो कर रहा था, यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। और कैसे फ्लो करेगा, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलिए इस एनालॉजी से हम इसको कनेक्ट करते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे थे कॉमन पोटेंशियल। एक और चीज बेटा, ये कब तक फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा वाटर यहां से यहां तक, जब तक दोनों की हाइट कैसी ना हो जाए, जब तक दोनों की हाइट सेम ना हो जाए, यानी कि दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक वाटर ए से बी की तरफ फ्लो करता रहेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। चलिए यहां इस बात को समझते हैं। कोई एक कंडक्टर है ए, इसके पास चार्ज है 100 कूलम, इसके पास चार्ज है 100 कूलम, और ये कोई दूसरा कंडक्टर है बी, इसके पास भी चार्ज कितना है, इसके पास भी है चार्ज 100 कूलम, इसके पास भी है चार्ज 100 कूलम। अब देखें आप, यहां पे दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने, ए और बी दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब ए में देखें हम, तो ए में छोटे से स्पेस में बहुत सारा चार्ज डाला गया है, छोटे से स्पेस में ज्यादा चार्ज डाला गया है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसको मैं बोल रहा हूं वी ए। और ये दूसरा है, ये क्या है, इसका पोटेंशियल बोल रहा हूं वी बी। बड़े से स्पेस में कम चार्ज है, बड़ा स्पेस है, बड़ा स्फीयर है, पर लेकिन चार्ज कैसा कम है, डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल कैसा होगा, इसका लो होगा। तो यहाँ पे शेप, ज्योमेट्री, चार्ज, कुछ भी चीज मैटर नहीं करेगी, चार्ज का फ्लो कैसा रहेगा, जबकि दोनों का चार्ज कैसा है, सेम, तब भी चार्ज का फ्लो कैसा रहेगा, ए टू बी रहेगा। चार्ज का फ्लो कैसा रहेगा, ए टू बी, क्योंकि वी ए का पोटेंशियल वी बी से क्या है, ज्यादा है। क्यों रहेगा ए टू बी, क्योंकि वी ए का पोटेंशियल वी बी से ज्यादा है। ए वाले कंडक्टर का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, इसलिए चार्ज फ्लो करेगा, भले ही चार्ज सेम है तो भी चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और जिस वैल्यू पे ये दोनों पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, हम उसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, उसको बोलेंगे हम कॉमन पोटेंशियल, उसको मैंने बोला कॉमन पोटेंशियल। चलिए देखते हैं अब कॉमन पोटेंशियल के लिए एक एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं हम, कॉमन पोटेंशियल के लिए एक एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं। तो देखें पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। तो ये एक सिस्टम है, चलिए अब यहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही बेटा हमने इन दोनों को कंबाइन किया होगा, फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर को जैसे ही कंबाइन किया होगा, चार्ज ने फ्लो करना स्टार्ट किया होगा। कैसे फ्लो करना स्टार्ट किया होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कैसे फ्लो करना स्टार्ट किया होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक कर रहे होंगे फ्लो, जब तक कहीं कॉमन एक पोटेंशियल पे नहीं पहुंच जाए। वो जो कॉमन पोटेंशियल होगा, वो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो होगा टोटल चार्ज इन द सिस्टम, वो होगा टोटल चार्ज इन द सिस्टम आफ्टर कंबाइनिंग। कंबाइन करने के बाद टोटल चार्ज इन द सिस्टम कितना है, Q1 Q2। तो Q को क्या लिख सकता हूं मैं, Q को लिख सकता हूं मैं CV। Q को क्या लिख सकते हैं हम, CV। तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू, यहां पे कितना हो जाएगा ये C1V1
यहाँ पे चार्ज कितना है सिस्टम का C2V2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर से समझना क्या हुआ, फिर से समझेंगे इस चीज को। कॉमन पोटेंशियल का बेटा ये फॉर्मूला होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं, जल्दी से सुने। जैसे ही आप इंडिविजुअल अलग अलग रखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा। और ये चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक वो दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे नहीं पहुंच जाए। वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, वो कॉमन पोटेंशियल होगा C अपॉन V इक्वल्स टू Q बाय C। Q इक्वल्स टू होता है CV, V इक्वल्स टू Q बाय C। ये Q कौन सा, टोटल, कंबाइन करने के बाद टोटल सिस्टम का चार्ज और टोटल सिस्टम का कैपेसिटेंस, टोटल सिस्टम का कैपेसिटेंस। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सिस्टम का C1 प्लस C2 और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिस्टम का C1V1 प्लस C2V2। तो ये V कॉमन का एक्सप्रेशन हमने बनाया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। अब डेरिवेशन समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखें बिफोर कंबाइनिंग, जब हमने दोनों को कंबाइन नहीं किया होगा, मतलब कोई भी वायर दोनों में कनेक्टेड नहीं होगा, कोई भी वायर दोनों में कनेक्टेड नहीं होगा, ये वायर कोई भी किसी टाइप का दोनों में कनेक्शन नहीं है, उस समय पे क्या होगा देखते हैं। उस समय पे एनर्जी कितनी होगी, उस समय पे एनर्जी होगी U इनिशियल। इस पूरे की दोनों की एनर्जी कितनी होगी उसको मान रहे हैं हम U इनिशियल। तो U इनिशियल कितना रहने वाला है बेटा, अपन देखते हैं। U इनिशियल रहने वाला है, इसके पास एनर्जी कितनी, हाफ C1V1 स्क्वायर, फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, उसका यूज कर रहे हैं। तो इसके पास इंडिविजुअली एनर्जी कितनी, हाफ C1V1 स्क्वायर, और दूसरे वाले के पास इंडिविजुअल एनर्जी कितनी, हाफ C2V2 स्क्वायर। इसके पास इंडिविजुअली एनर्जी कितनी, हाफ C2V2 स्क्वायर। दोनों की एनर्जी को ऐड कर दिया, टोटल एनर्जी आ गई बिफोर कंबाइनिंग। आफ्टर कंबाइनिंग क्या होगा, आफ्टर कंबाइनिंग दोनों कैपेसिटर्स या दोनों कंडक्टर्स को क्या करा, अब हमने कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा, कंबाइन करने के बाद सबसे पहले तो इनका पोटेंशियल किस पे आएगा, कॉमन पे आएगा। कब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, पहले तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, कब तक करते रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाए। वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, वो कॉमन पोटेंशियल होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आफ्टर कंबाइनिंग जो एनर्जी होगी उसको मैं बोल रहा हूं U फाइनल, फॉर्मूला सेम रहेगा हाफ CV स्क्वायर, पर C की जगह पे क्या जाएगा, टोटल सिस्टम का चार्ज यानी कि C1 प्लस C2, टोटल सिस्टम का चार्ज मतलब C1 प्लस C2, और V स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, V कॉमन का स्क्वायर। बेटा आफ्टर कंबाइनिंग अब सिस्टम एक बन गया है, तो टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल क्या रहा होगा, जिसपे फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो गया होगा, मतलब दोनों बॉडीज फुली चार्ज हो गई होंगी, वो रहेगा V कॉमन। और V कॉमन का क्या होगा, फॉर्मूले में स्क्वायर होगा, इसलिए C1V1 प्लस C2V2, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ये C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसे A अपॉन बी होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसी का यूज करके मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। C1 प्लस C2 और ये होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा अपने पास 1/2, ये तो बचा C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू बची U फाइनल की, ये वैल्यू आई U इनिशियल की। अब करना क्या है हमें, अगर लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, हमें कैलकुलेट करना था लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी होगा डेल्टा U इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी हुई होगी। अगर ये जीरो आ रहा है मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। नेगेटिव आ रहा है तो एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देखते हैं क्या आएगा निकल करके। चलिए वैल्यू पुट करता हूं मैं, डेल्टा U इक्वल्स टू U इनिशियल में देखें आप, चलो वैल्यू रखते हैं सबसे पहले तो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस U फाइनल, तो आप लगाएंगे ब्रैकेट क्योंकि माइनस का साइन आ गया, C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये इस तरीके से लिखा। स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना आप, क्योंकि स्पेस की कमी रहेगी मेरे पास, ये सब कुछ मुझे हटाना होगा। चलिए हटा देते हैं।
हाँ बेटा देखें 1/2 1/2 1/2 तीनों के पास है, तीनों के पास से कॉमन निकाल लेते हैं अपन बाहर, तीनों के पास से कॉमन निकाल लेते हैं। अब अंदर क्या बचा, अब अंदर बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। बेटा मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इतने आराम से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट्स भी देखते हैं मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा उनका वीक होता है, इसलिए आराम से कराना पड़ता है। चलिए देखें C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या होता है A स्क्वायर मतलब C1V1 का स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब C1V1 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिखूंगा उसको C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर। जैसे बेटा लिखा हुआ है AB का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम, A स्क्वायर और B स्क्वायर, C1V1 का स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। देखें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, एक मिनट, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB 2C1 C2 V1 V2, 2C1 C2 V1 V2 अपॉन 1/2 तो बाहर जा चुका था, नीचे क्या बचा C1 प्लस C2, नीचे क्या बचा C1 प्लस C2। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना मतलब इसको यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पे ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दें और होल अपॉन लेकर के लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 C1 का इसमें मल्टीप्लाई करें हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का इसमें मल्टीप्लाई C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। बेटा बहुत आराम से कैलकुलेशन करना, सिर्फ मैथमेटिक्स से, C1 C2 V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। थोड़ा सा कंसंट्रेशन में गड़बड़ी, बेटा कंसंट्रेशन में नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लें, ठीक है करेक्ट। ये माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, कैंसिल नहीं, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि पूरे किसके हैं, प्लस के हैं, सारे किसके हो जाएंगे, माइनस के। चलिए माइनस करके लिख देता हूं मैं, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, जगह कम है इसलिए माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट क्लोज और होल अपॉन कितना है, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन कितना है, होल अपॉन है हमारे पास C1 प्लस C2। ये पूरा पार्ट इसको एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके और माइनस का साइन हटा के इसको ओपन कर दिया। अब देखें यहाँ पे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो गया बेटा कैंसिल। अब सबके पास देखो क्या कॉमन बच रहा है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 सभी के पास कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं 1/2 C1 C2 बाहर निकाले, ये नीचे वाला C1 प्लस C2 होल अपॉन में है, टोटल अपॉन में है, तो इसको भी बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, अब अंदर क्या बचा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2, सॉरी C1 C2 चला गया बाहर, C1 C2 चला गया बाहर, 2V1 V2, ये बचा अंदर, ये बचा अंदर। अब देखें आगे बेटा, ये ए V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का है, जो चाहो आप पहले लिखो, V1 को पहले लिख लेता हूँ, V2 को बाद में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डेल्टा यू कितना आया, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये क्या आ गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आया लॉस ऑफ एनर्जी इन कंबाइनिंग टू कैपेसिटर्स। अब देखो बेटा ये वैल्यू कितनी है, कैसी आने वाली है, देखो पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो उसके ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर। तो कभी भी जैसे नेगेटिव भी आए तो वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और ये कैपेसिटेंस नेगेटिव आने का चांस ही नहीं बनता। तो रिजल्ट कैसा आने वाला हमारे पास, हर केस में कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। यानी कि क्या होता है, अगर दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें तो उनमें लॉस होता है, और वो लॉस कितना होता है, वो लॉस होता है दिस मच, वो लॉस रहेगा दिस मच, इतना रहेगा।
तो बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो जाता है, क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है, लॉजिक भी पूछ लिया जा सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारी चीजें बेटा यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी थी। ये अपना एक टॉपिक खत्म हुआ, एक लास्ट टॉपिक और पढ़े और बस चैप्टर को एंड करेंगे। अच्छा यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा, लॉस ऑफ एनर्जी तो पढ़ा, साथ ही में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल बेस्ड कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकली सीधे स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड उससे पूछा जाएगा आपको। ये बेटा आप धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्टअप कर रहे हैं, अब हम प्रॉब्लम करना सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करेंगे, या लाइव सेशन से, आज के लाइव सेशन से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करेंगे। आज का सेशन रहेगा आपका 7 PM। आज का सेशन रहेगा 7 PM पे। चलिए एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। बहुत इजी, लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। तो जब भी आप कैपेसिटर, ठीक है, जब भी आप बेटा कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, कोई भी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी ये चार्ज होगा, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी ये चार्ज होगा। देखें तो ये चार्ज होगा तो यहां से जो पावर जा रहा है वो कितना होगा, जो एनर्जी जा रही है वो कितनी होगी, यहां से जो एनर्जी जा रही है वो कितनी होगी। तो बेटा V, इसका पोटेंशियल कितना है, V इक्वल्स टू होता है W/Q। मतलब जितना वर्क हो रहा होगा उतनी ही क्या होगी, बॉडी के पास एनर्जी होगी। बहुत अच्छे से डिस्कस किया बेटा, मेरी बॉडी की एनर्जी क्या होगी, जितना मैं वर्क कर सकता हूं उतनी एनर्जी होगी। मतलब कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो W इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, QV, और ये W ही क्या है, एनर्जी है, QV। W ही क्या है, QV एनर्जी। तो यहां से ये जो सेल एनर्जी दे रही है कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए, वो कितनी एनर्जी दे रही है, QV। कितनी एनर्जी दे रही है, QV एनर्जी दे रही है। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कोई भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, सर्किट पूरा कंप्लीट होता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज दिए, सॉरी, इसको जो बेटा एनर्जी दी बॉडी ने, ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, इसने जो एनर्जी दी इसको, ये कितनी है, QV। और चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, हाफ QV। कितनी होती है, हाफ QV। मतलब बेटा देखो ये QV इसने दिया पर लेकिन वहां तक कितना QV पहुंचा, यहां से एनर्जी कितनी दी, QV, पर लेकिन वहां तक कितनी पहुंची 1/2। तो कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, फाइनल एनर्जी या इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी जब हम करेंगे तो डेल्टा U आएगा, इसको मान लेता हूं मैं U इनिशियल और इसको मान लेता हूं मैं U फाइनल। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल किया तो कैसा आया, पॉजिटिव आया। कैसा आया, ये पॉजिटिव आया। QV माइनस 1/2 QV इक्वल्स टू कितना आया, 1/2 QV। तो QV एनर्जी दे रहे हैं और पहुंच कितनी रही है, 1/2 QV। तो 1/2 QV का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस होता है एनर्जी का, कोई भी कैपेसिटर को चार्ज करने में, 50% लॉस ऑफ एनर्जी। देयर इज 50% लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग अ, देयर इज 50% लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। कोई भी एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज करने में कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो कितना लॉस हो रहा है, 50% लॉस हो रहा है। QV दिया था, 1/2 QV पूछा, मतलब आधा कहाँ गया, आधा हो गया लॉस। किस फॉर्म में लॉस हो जाता है बेटा, ये रेजिस्टेंस, जो वायर चार्ज को कैरी कर रहा है, रेजिस्टेंस के कारण उसमें हीटिंग होगी, तो ये लॉसेस हीटिंग में जाते हैं। कुछ दूसरे माइनर लॉसेस भी होते हैं, उनके बारे में आगे हम जब पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा ये आपका टॉपिक एंड हुआ, ये लास्ट टॉपिक था हमारा, ये चैप्टर अपना एंड हुआ। अब आगे क्या करेंगे, तो लाइव सेशन में करेंगे अपन क्वेश्चन। आने वाले 4-5 दिन तक अपन करने वाले हैं बहुत जम के क्वेश्चंस। कौन कौन से चैप्टर के करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड चैप्टर हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के खूब सारे क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ दिन तक बेटा अपन करेंगे, यही दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे हम, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। तो आज तैयार रहना है आपको। पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे फिलहाल अपन। तो पोटेंशियल के जो कंसेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करके रखना है, यहाँ तक कोई डाउट आए तो उसको क्लियर करना है। तो आज जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। ठीक है बेटा, तो ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
और इसी तरह बेटा पढ़ाई करते रहें, चैनल को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, जिनको नहीं पता क्लासेस चल रही हैं उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।